आप देख रहे हैं अब तक न्यूज बिहार। चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी समाचार पहले पहुंचे आप तक, क्योंकि हम न डरते हैं न डराते हैं, जो सच है वही बिहार स्वास्थ्य विभाग एनएचएम के सारे स्टाफ हड़ताल पर। डाटा ऑपरेटर, एनएम, जीएनएम, लेखापाल, एलटी सहित आज से हड़ताल पर। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। कुमार जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। समान काम समान वेतन देना होगा, देना होगा। बोलिएगा आप। बिजली की सुविधा है ना, पानी की व्यवस्था है ना, शौच की व्यवस्था है। तो उसमें इस स्थिति में हम 9 से 5 बजे तक अगर वहाँ रहते हैं तो फिर हम कैसे रहेंगे? क्या मांग क्या कर रही हैं आप? हमारी मांगे यही है कि सरकार दोहरी नीति हमारे साथ नहीं करे। अगर चलाए तो हमें FRHS सिस्टम अगर लागू करेंगे तो सबके साथ किया जाए, सारे लोगों पे किया जाए, और सुख सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए। अगर लागू करेंगे तो फिर हम उस हिसाब से नेटवर्क मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। और हमारी समान काम हमारे लिए ये है कि जब एक ही क्षेत्र में एक ही स्टाफ है तो एक ही काम कर रहे हैं, तो दो नीति क्यों है हमारे साथ? ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। समान काम का समान वेतन हमें चाहिए। 14 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, वहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं रहती है, हम मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हैं, फिर हम लोग कैसे कैसे अटेंडेंस बना सकते हैं? और एक ही काम थोड़ी रहता है, ऐसे हम लोग 3 बार अटेंडेंस बनाएंगे, कैसे 3 बार अटेंडेंस? संभव ही नहीं है। हम लोग इंजेक्शन लगाएंगे, बच्चे को केयर करेंगे कि गर्भवती को केयर करेंगे कि अपना अटेंडेंस पर टाइम देंगे? तो हम लोगों को एक ही जगह व्यवस्था कर दिया जाए। हम लोग हर दिन तैयार है फेस मास्क देने के लिए, सेम काम सेम वेतन, तो हम लोग काम करते हैं ज़्यादा और वेतन मिलता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है, मुझे जो जानकारी मिली है कि एक स्वास्थ्य कर्मी है जिनका काम एक ही है, दूसरे स्वास्थ्य कर्मी का भी काम एक ही है। एक की तनख्वाह 11,000 है, एक की तनख्वाह 85 से 80 हज़ार से लाखों है। जी है, हर जगह यही व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग में हर जगह यही व्यवस्था है। जी, क्या मांग करना चाहिए? तो हम लोग भी मांग करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी NH कर्मी से हटा दिया कर फ्रेश कर्मी बना दिया जाए। हम लोगों को भी वही कर दिया जाए, नियमित होना जाना चाहिए। हम लोग 3 बार एग्जाम दिए, फिर क्यों एग्जाम? हर बार एग्जाम क्यों? देने के लिए तैयार है, सिर्फ हम लोग को समान कार्य का समान वेतन मिले और रेगुलर कर दे, हम लोग तैयार हैं। 2 रंग का नीति हम लोग नहीं अपनाना चाहते। हमारा NH कर्मी है, हम लोग अपना रहा है, जो रेगुलर कर्मी उसको नहीं अपना रहा है। क्या 2 रंग का क्या नीति है? रेगुलर वाला को वेतन ज़्यादा है और NH कर्मी का वेतन कम है, और उसको कहता है फेस अटेंडेंस बनाने के लिए, इसलिए हम लोग फेस अटेंडेंस का विरोध करते हैं। आप लोगों को तो अक्सर देखते हैं कि फील्ड में रहते हैं, तो वैसे में कैसे सुविधा आप दे पाइएगा? फील्ड में मेरा ड्यूटी PSC पर ही है, हम लैब टेक्नीशियन है। अच्छा, मान के चलिए हम लोग NRH में का है, वेतन कम है और अटेंडेंस फेस वाला है, वो नहीं चलेगा। हम लोग एक जानते हैं कि हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को समान कार्य का समान वेतन दे, रेगुलर कर दे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हो गया, चलेगा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? फील्ड के स्टाफ हैं, हम लोग का आने का जाने का कोई गाड़ी का सुविधा नहीं रहता है। रोड इतना जर्जर है कि कोई गाड़ी नहीं मिलती है। 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम लोग को पैदल तय करके वहाँ जाना पड़ता है, और जाने के बाद जहाँ हमारा सेंटर रहता है, जहाँ टीकाकरण करना रहता है, वहाँ पे बैठने की कोई सुविधा नहीं रहती है। न वहाँ हम लोग को पानी रहता है, न अगर फ़ोन है तो डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसको चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं रहती है। पानी, वॉशरूम, कोई चीज़ नहीं है वहाँ, कोई सुविधा ही नहीं है। किसी से उधार कुर्सी मांग के थोड़ा देर के लिए हम लोग वहाँ बैठते हैं कि थोड़ा दीजिए, हम काम करके चले जाएंगे, महीने में 1 दिन आते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करके हम लोग वहाँ जाके काम करके आते हैं। उस स्थिति में वहाँ इंटीरियर एरिया रहता है जहाँ नेट नहीं रहता है, उस जगह पे हम कैसे अटेंडेंस बनाएंगे?
अटेंडेंस बनाने के में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बना सकते हैं। जब काम करते तो क्यों नहीं बनाएंगे, बना सकते हैं। लेकिन ऐसा जगह हमारा ड्यूटी है, वहाँ हमको कोई सुविधा नहीं है, और सुविधा नहीं है तो हम उसको कैसे आज लागू कर ले, कल हम उसको नहीं पालन कर पाएंगे, मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, नेट नहीं रहेगा, उस स्थिति में तो हमको अनुपस्थित माना जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं हम लोग को, या तो हम लोग को सुविधा दिया जाए, किसी एक जगह पे टीकाकरण करें जहाँ सारी सुविधा हो, किसी एक जगह पे काम करें जहाँ सारी सुविधा हो, तो अटेंडेंस बनाएंगे। कोई सुविधा है ही नहीं, फिर हम लोग अटेंडेंस कैसे 3 बार बनाएंगे? और हमारा लोकेशन ड्यूटी का, पोस्टिंग कहीं और है, क्षेत्र में ड्यूटी कहीं और करते हैं, तो फिर हम अपने पोस्टिंग वाले जगह पे आके 3 बार कैसे अटेंडेंस बना के फिर क्षेत्र में जाएंगे? जी, ये बड़ा आपका ये अहम मुद्दा है ये कि हम क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं तो फिर हम बार बार कहाँ से आएंगे 3 बार कैसे आएंगे अपने पोस्टिंग वाले जगह पे? फिर वहाँ आके लोकेशन, फेस विथ लोकेशन हमको देना है अटेंडेंस, फेस के साथ लोकेशन, विदाउट लोकेशन फिर नहीं हो पाए, तो लोकेशन भी देना है और फेस भी। तो हम वहाँ से 8 किलो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उतना दूरी तय करके हम आके 3 बार अटेंडेंस बनाएंगे या हम काम करेंगे? और काम में भी है कि वहाँ पे हम लोग जब काम करते हैं तो एक ही काम नहीं है, रजिस्टर मेंटेन करना, टीकाकरण करना, गर्भवती का देखना, फिर उसको ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ाना। हम लोग घर में भी काम करते हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं करते हैं। हम लोग 5 बजे 5:30 बजे क्षेत्र से निकलते हैं अपने घर के लिए। अच्छा, कितना देर काम करती होंगी आप पूरा 24 घंटे में? हम लोग 18 ड्यूटी तो 8 घंटा है। तो हम ये बोलना चाहेंगे, आपने मेरी दुख और दर्द को समझा, आपने आया मेरी बातों को सुनने के लिए, इसलिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी जो हम बात कहना चाहते हैं, और ये बहुत ही मतलब दोहरी नीति हो जाती है, दोहरी तरीक़ा से एक नीति है। नीति क्या है कि एक ही जगह हम लोग काम करते हैं, एक ही संस्थान में हम लोग काम करते हैं। एक होते हैं एनएचएम कर्मी हैं, जो हम लोग खुद एनएचएम कर्मी हैं, और एक स्थापना होते हैं, एक मतलब परमानेंट होते हैं, और एक या तो फिर उसको रेगुलर कहा जाए। उसके लिए एक नया नियम और हम लोग के लिए एक नया नियम, जो नया नियम निकला है वो फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम लगा है। वो क्या है, सिर्फ केवल और केवल एनएचएम कर्मी के लिए है। इसमें क्या है कि इसमें आपको 3 टाइप्स आपको अटेंडेंस बनाना है फेस से, मैंने मोबाइल के ऐप से फेस अटेंडेंस बनाना है। वही ठीक है, फेस अटेंडेंस हम बनाएंगे, उसमें हम सक्षम हैं, कहीं से हम लोग उसमें कटौती नहीं करेंगे। जो आपका फरमान है वो फरमान हम निभाएंगे, लेकिन वही फरमान आप सारे लोगों पे निभाइए। क्यों आप रेगुलर वाले पे क्यों आप नहीं लगा रहे हैं? क्यों उनसे उनको क्या वो काम नहीं करते, क्या उनको आप वेतन नहीं देते हैं? अच्छा, काम तो बराबर करते हैं। वो भी ऑफिस में काम करते हैं, वो भी फील्ड में काम करते हैं। हम लोग भी जितने भी एनएचएम कर्मी हैं वो भी फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। जिनका जहाँ सिस्टम है, जहाँ उनका पोस्टिंग है, उस अनुसार वो काम करते हैं। तो इस तरह की जो दोहरी नीति है, इस नीति को पहले सरकार इस पे अमल करे, और ये अमल करके ये करे कि नियम लगाए तो सारे लोगों पे लगाए, मैंने दोनों कर्मी पे लगाए। अच्छा, एक चीज और है जो मुझे जानकारी मिली है कि जो फेस अटेंडेंस है और लोकेशन पर आके बनाना है, और आप लोग तो फील्ड में काम करते हैं। नहीं, बाकी लोग जो भी लोग हैं जिनका पोस्टिंग जहाँ है, मान लेते कोई भी एनएमआर है, काउंसलर है, सीएचओ है, आरबीएस के डॉक्टर है, आरबीएस के एएनएम है, तो सबका पोस्टिंग पैलेस है। पोस्टिंग पैलेस मतलब लोकेशन होता है नानपुर, तो ये नानपुर जहाँ मेरी पोस्टिंग पैलेस है वहाँ आके मुझे बनाना होगा अटेंडेंस। लेकिन होते तो क्षेत्र में होते हैं, ये जो एनएमआर क्षेत्र में होती तो उनको वहाँ जी वो उनको भी लोकेशन पे आके बनाना है। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है? ये वहाँ यही चीज़ की समस्या हो रही है कि उन लोगों के जो जहाँ पे वो बनाएंगे वहाँ पे नेटवर्क इशू होगा, बहुत सारा होगा कि बहुत दूर दराज क्षेत्र में लोग अटेंडेंस बनाते हैं, तो हो सकता है कि मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए, जाते जाते नेटवर्क इशू हो जाए, तो इसके कारण भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन ठीक है, सरकार की क्या मांग करना चाहेंगे? जो सरकार की नीति है उस नीति पे हम लोग अपनाने का काम करेंगे, उसमें कहीं से भी कोई आती नहीं, कटौती नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन यही नीति सारे लोगों पे लगाए, एक संस्थान में जितने सारे कर्मचारी उन सारे लोगों पे लगाएं। और दूसरी मांग मेरी ये है कि आप जब काम करवाते हैं हम लोग को, तो समान काम और समान वेतन। वेतन में भी बहुत सारी कटौती बातें होती है कि हम लोग को 15 से 15,000 20,000 पे हम लोग को रखते हैं। वही हम लोग के जो होते हैं 100 के पोस्ट, उनका 32,000 35,000 40,000 50,000 इस तरह की सैलरी है। अच्छा जी, इसको भी आप काम एक ही है लेकिन सैलरी दो है। जी, सैलरी अलग अलग होती है। जो रेगुलर होती है उसको ऑटोमेटिक है, उसका ग्रेड पे हो जाता है, तो उनको ऑटोमेटिक है कि सैलरी हम लोग को मिलेगा। तो यही हम कहेंगे कि महंगाई को देखते हुए, जो महंगाई का जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम लोग को भी समान काम समान वेतन देना चाहिए सरकार को, इस पर अमल करना चाहिए सरकार को।